बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा और ये मेरा यूट्यूब चैनल है खबरगर। और मेरी ख्वाहिश ये होगी अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप सबसे पहले इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम मोड़ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत साजी के अहम मोड़ से आगे गुजर चुकी है। आज पार्लिमानी उनकी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और उनके वो तमाम PMLN के लोग जो कि उनके करीब तरीन लोग थे, उन्होंने इजलास में शिरकत की। कुछ नए लोग जो शामिल हुए, शहबाज शरीफ साहब ने 114 का हिंसा दिया है कि जी हमारी जो आज़ाद लोग जो कि हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं उनको मिला के तादाद जो है 114 हो चुकी है। और एयाज सादिक साहब को जो कि प्रियम्प्टेड था कि उनको एज अ स्पीकर नामजद किया जाएगा, जिनको नामजद कर दिया गया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम के लिए नामजद कर दिए गए हैं। अब बात आती है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। आज के असम्बली का भी पहला इजलास हुआ और नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठाया, लेकिन वहां पर एक अजीब व गरीब वाकया देखा गया कि PMLN की एक MPA जो है उन्होंने ना सिर्फ घड़ी पूरे क्राउड को जब नारे लग रहे थे उसके ऊपर उन्होंने दिखानी शुरू की, जिसपे बदनज़मी नजर आई हमें, जिसपे जूते फेंके गए, जिसपे लोटा फेंका गया और कागज और पानी की बोतलें फेंकी जा रही थी उस खातून के ऊपर। ना उनको ये हरकत करनी चाहिए थी और ना ही क्राउड के साथ ये मामला जो था इस तरह होना चाहिए। और उसमें अगर हम देखें KP के असेंबली के अंदर जो तोड़ फोड़ के मनाजिर थे, जिस तरह जो PTI के वर्कर्स थे वो असेंबली के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस वालों को ना सिर्फ धक्के दिए बल्कि दरवाजे तोड़ने की भी कोशिश की गई, तो ये बड़ा एक बदनज़मी का शिकार रहा। उसके अलावा बलूचिस्तान असेंबली का भी इजलास हुआ और नौमुंतखब अरकान जो हैं उन्होंने हल्फ उठाया। अब बात आती है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। उधर जो नौमुंतखब वजीर आला है सिंध के, उन्होंने अपना हल्फ भी उठा लिया और उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश कर दिया गया। मुराद अली शाह साहब जो कि नन अदर देन, उनके अलावा मतलब हमने देखा जैसे जब पहले कायम अली शाह साहब थे तो उन्हीं का एक नंबर लगा हुआ था, तो अभी मुराद अली शाह साहब जो है उनको कॉम्पिटेंट भी समझा जाता है, उन्होंने ओहदे का हल्फ उठा लिया। अब आता है मखसूस नशिस्तों का मामला और ऊंट किस करवट बैठेगा। इसकी मिसाल हमें यूं भी मिलती है कि अगर कोई पार्टी में जम हुए उसकी तादाद अददी तादाद, उसमें अगर एक हम सुन्नी इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, अगर उसमें उनके एक मेंबरान है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान हैं उन्होंने इसमें शमूलियत अख्तियार की है, तो उनकी 30 नशिस्तें बनती हैं जो मखसूस नशिस्तें होती हैं। और उस पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया। इवन पंजाब असम्बली का इजलास भी उसका फैसला किए बगैर बुला लिया गया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जी जब तक वो फहरिस्त ना दे दें तब तक या पहले उनको एक टाइम मुकर्रर था उसमें देनी चाहिए थी, उस वक्त तक उनको सीटें अलॉट नहीं की जा सकती। लेकिन हमने माजी में ज़्यादा दूर नहीं KPK में देखा कि जब 4 अरकान ने एक बाप पार्टी को ज्वाइन कर लिया और ऐलान कर दिया और वो आज़ाद अरकान के तौर पर आए और वो भी बाप पार्टी में शामिल हुए, तो उनको एक नशिस्त वहाँ की बनती थी जो उनको दी गई मखसूस नशिस्त, जबकि उन्होंने भी कोई लिस्ट फराहम नहीं की गई। लेकिन कानून की मोशगाफियाँ हैं उसमें, कौन कितना उस पर पूरा उतरता है और कौन जो कह सकते हैं ना कि सेट प्रेसिडेंट जो होता है उसके मुताबिक चीज़ों को आगे लेके चलता है। ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल नज़र आ रही है कि जो सुन्नी जो कहते हैं ना इत्तेहाद के हवाले से बात की जाए, उनके लिए जो एक अहम मोड़ होगा कौमी असम्बली का इजलास। उधर सदर पाकिस्तान ने 29 तारीख को इजलास बुलाने से माजरत की, जबकि उनका ये आईनी फरीजा था। और कहा यह जा रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी और इसाक डार साहब ने भी कहा कि दूसरी मरतबा आइन शिकनी का शिकार हुए हैं और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, और उनको दोबारा इसके ऊपर इंटर्म गवर्नमेंट ने एक लेटर लिखा है और कि उसके ऊपर नज़रसानी करें और इजलास बुलाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि जी इजलास के लिए मेंबरान ही पूरे नहीं है तो इजलास क्यों बुलाऊं। और वो ये समझते हैं कि उनका प्रोरोगेटिव है और वो बुलाना चाहे तो नहीं, लेकिन अगर स्पीकर ने बुला लिया तो इजलास तो फिर भी हो जाएगा। अगर वो 21 दिन मुकम्मल होने के बाद 22वां दिन होगा तो ऑटोमेटिकली उस दिन इजलास होना ही होना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमेच्योरिटी और तसादुम की सियासत का रुख अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इख्तियार रखा हुआ है, और अगर वो थोड़ा सा सियासी जमात और सियासी रवैयों से चलते तो आज शायद उनकी मेजॉरिटी के साथ उनकी हुकूमत होती और आज ये हालात वो देख ना रहे होते। अपोजिशन के जितने भी पार्टीज हैं उनके साथ उनका जो सलूक रहा, और उसके बाद अब मौलाना फजलुर रहमान जो कि PDM के सरबराह थे, उनके साथ उनका एहतजाज के हवाले से
इत्तेहाद कुछ अजीबो-गरीब नज़र आता है। लेकिन अभी ये मामला बैठा नहीं है, अभी इस मामले में हम और तेज़ी देखेंगे। जूँ ही कौमी असम्बली का इजलास होगा और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे-ऐवान यानी कि वज़ीर-ए-आज़म का जो इंतखाब की बारी आएगी, तो क्या देखना ये है कि अगर ये जाली असम्बलियाँ हैं, गैर आइनी असम्बलियाँ हैं, तो केपीके की भी जाली और गैर आइनी हुई, इन्हीं इलेक्शंस के तहत वो भी हुई हैं। क्या इस मर्तबा भी ये बायकॉट कर देंगे? क्या इस मर्तबा भी ये ऐवान से चले जाएँगे और खुला मैदान दे देंगे अपने मुखालफिन को कि वो जो मर्ज़ी करें और फिर जो कुछ हुआ, जो धमाल डला, वो सबने देखा। तो मेरा ख़्याल है कि चीज़ें जो आइनी तकाज़े पूरे करने के हवाले से और कानूनी तकाज़े पूरे करने के हवाले से होती हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत को वो चीज़ समझ नहीं आ रही। और अगर बिलफ़र्ज़ वो हुकूमत बनाने भी जाते हैं, तो वो हुकूमत के लिए किन खिलाड़ियों को मैदान में लेकर आएँगे? हमने देखा अली अमीन गंडापुर जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात हैं, बहुत सारे मुकदमात में वो मतलूब हैं, ख़ास तौर पे उनके वारंट्स की भी बात की जा रही है, उन पे संगीन जराइम के हवाले से मुकदमात चल रहे हैं, उनको उन्होंने वज़ीर आला के लिए नामज़द कर दिया है। और उसके साथ-साथ अगर हम देखते हैं तो जो अब खिलाड़ी आएँगे अगर वो कौमी असम्बली में आते हैं और मेजॉरिटी शो करा के या किसी के साथ बिलफ़र्ज़ पीटीआई के साथ पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लेते, तो उनके पास प्लेयर्स कौन-से हैं? उनके पास आला क़यादत कौन-सी है जो कि सीज़न्ड हो, जो कि मुल्क का नज़्म-ओ-नस्क़ सँभाल सके और इस माशी बहरान से इस मुल्क को निकाल सके। ये बहुत सारे सवाल हैं जो आइंदा आइंदा आने वाले दिनों में हमें नज़र आएँगे, लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो एक शेवा है, जो एक रवैया है, वो हमें आने वाले चंद दिनों में मतलब आने वाले इस हफ्ते के अंदर-अंदर और इस जो गुज़िश्ता ये जो हफ्ता गुज़र रहा है, इसके इख्तिताम से अगले हफ्ते में वो एक दफ़ा फिर वो तमाम चीज़ें वो शोरिश जो है, वो सर उठाती नज़र आएगी। और एक मुकदमे में अगर हम देखें, जो कि तरनौल थाने का था, उसमें बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनका मुकदमा ख़ारिज कर दिया गया, यानी कि उनके खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया था सरकार की जानिब से और उनको बरी कर दिया गया। लेकिन ये एक सीरीज़ है मुकदमात की, वो किस-किस को भुगतेंगे और कहाँ-कहाँ से बरी होंगे, ये एक तवील सफ़र है जो उन्होंने अभी तय करना है और सियासी जो कहते हैं समझ-बूझ के हवाले से, उनके कहते हैं ना, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं।